हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के लेसन 4 द सॉक्रेट्स के डिफिकल्ट वर्ड को स्टडी करेंगे। किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले हमें उसके डिफिकल्ट वर्ड्स को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। इसको पढ़ने से हमें लेसन समझने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर इन्हें बिना पढ़े किसी लेसन को हम पढ़ने लगें और जब हमारे सामने फिर डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं तो हमें उस लेसन को पढ़ने में मज़ा नहीं आता, वो लेसन समझ नहीं आता। इसी परेशानी को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें इन डिफिकल्ट वर्ड्स की हिंदी को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इन डिफिकल्ट वर्ड्स को पढ़ने का एक और बेनिफिट ये भी है कि बोर्ड एग्जाम में हमारे सिलेबस में मैचिंग वर्ड्स आते हैं और वो मैचिंग वर्ड्स इन्हीं डिफिकल्ट वर्ड से बनकर आ जाते हैं। तो डिफिकल्ट वर्ड्स को पढ़ने से हमें लेसन भी समझ में आ जाता है और साथ ही साथ मैचिंग वर्ड्स की भी तैयारी हो जाती है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं मैचिंग वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द लेसन सॉक्रेट्स। हमारा फर्स्ट वर्ड है बल्जिंग। बल्जिंग मीन्स बाहर की ओर उभरी हुई, कमिंग आउट। नेक्स्ट वर्ड है शैबिली ड्रेस्ड। शैबिली मीन्स भद्दे कपड़े, गंदे कपड़े, धूल में जो गंदे हो जाते हैं कपड़े, और उनको पहनने वाले को कहा जाएगा शैबिली ड्रेस्ड, जिसने गंदे कपड़े पहने हो। और इसका मीनिंग है इंग्लिश में नॉट स्मार्टली ड्रेस्ड, जिसके कपड़े अच्छे ना हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोजेशन। पोजेशन मीन्स किसी चीज पर हमारा अधिकार होना, जो वस्तु हमसे संबंधित हो, और इसका आंसर है बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है फेमिलियर। फेमिलियर मीन्स जान पहचान वाला, प्रसिद्ध व्यक्ति या जिसे हम जानते हो, सभी लोग जानते हो। तो फेमिलियर मीन्स नोन, इंटीमेट या फिर फ्रेंडली। इस शब्द के 3 तरह के शब्द मैचिंग में आ जाते हैं और 3 तरह से हम इस शब्द को, इसका अर्थ समझ सकते हैं, नोन, इंटीमेटली और फ्रेंडली। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फिगर, और फिगर का मीनिंग है आकृति, और इंग्लिश में दूसरा वर्ड है शेप। नेक्स्ट है वंडर्ड। वंडर्ड, इसके स्पेलिंग को ध्यान से पढ़िए। एक तो होता है वंडर, WONDER। वंडर मीन्स आश्चर्य, लेकिन यहां ये शब्द है, इसकी स्पेलिंग है WAN। यहां O नहीं है, W के बाद A है। इसे कहा जाएगा वेंडर्ड। और वेंडर्ड मीन्स इधर उधर घूमने वाला, बिना किसी उद्देश्य के एक जगह से दूसरी जगह जाते जाना। और इंग्लिश में इसे कहेंगे रोम्ड, गो अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। या तो कहेंगे रोम्ड, ROAMED, रोम्ड, या फिर गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीट। ग्रीट का मीनिंग है किसी से नमस्ते कहना, सैल्यूट करना, किसी से बातों की शुरुआत करना। वर्ड जो इसका आंसर है वो है सैल्यूट या फिर वेलकम। स्वागत करते समय भी हम नमस्ते कहते हैं, हेलो बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्ग्यू। आर्ग्यू मीन्स बहस करना, और इसका मीनिंग है, इंग्लिश वर्ड है दूसरा, डिस्कस्ड विद रीजनिंग। किसी से बहस करते समय हम तर्क वितर्क करते हैं, और ये रीजनिंग शब्द का यही मतलब है, तर्क वितर्क करना, बात की सही और गलत की पहचान करते हुए एक दूसरे से उस बारे में बहस करना। नेक्स्ट वर्ड है रीजन। जैसा अभी अभी हमने पढ़ा रीजनिंग, ये वही रीजन शब्द है। रीजन शब्द के 2 अर्थ होते हैं। कभी कभी रीजन शब्द को कहा जाता है कारण, हिंदी में, कि इस बात का क्या रीजन है, क्या कारण है। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में, या कह लीजिए बात के अकॉर्डिंग, रीजन का दूसरा मीनिंग होता है हमारी सोचने समझने की शक्ति, तर्क शक्ति जिसे हिंदी में कहा जाए, और बुद्धि भी कह सकते हैं। तो रीजन मीन्स बुद्धि, तर्क शक्ति, और इसको इंग्लिश में कहेंगे पावर ऑफ थिंकिंग लॉजिकली। नेक्स्ट वर्ड है कंडक्ट। कंडक्ट का मीनिंग है वे ऑफ लिविंग। हिंदी में कहेंगे व्यवहार, हमारे जीवन जीने का, हर प्रकार का व्यवहार का तरीका। नेक्स्ट वर्ड है फॉरएवर। फॉरएवर मीन्स ऑलवेज, हमेशा। नेक्स्ट है फेम। फेम मीन्स रेपुटेशन, प्रसिद्धि, समाज में हमारी एक पहचान होना, एक रेस्पेक्ट होना, इसे कहा जाएगा रेपुटेशन। फार एंड वाइड, टू डिस्टेंट प्लेसेस, दूर दूर तक। डिस्टेंट यानी कि दूर की, और प्लेसेस जगह। इसे एक फ्रेज में
शब्द में कहा जाता है फार एंड वाइड, दूर दूर तक। नेक्स्ट है ट्रेजर्ड। ट्रेजर्ड का मीनिंग होता है खजाना। किसी भी चीज को खजाने की तरह बहुत संभाल के संजो कर रखना कहा जाता है ट्रेजर्ड। और दूसरा मीनिंग है कैप्ट इन मेमोरी। किसी की बात को, किसी की याद को अपनी मेमोरी में, स्मृति में संभाल कर रखना भी ट्रेजर कहा जाएगा। और दूसरा शब्द भी बन सकता है स्टोर्ड। जैसे स्टोर, किसी चीज को स्टोर करके रख लेते हैं, संभाल कर रखते हैं, तो उसका दूसरा वर्ड है ट्रेजर्ड। नेक्स्ट है अटर्ड। अटर्ड मीन्स उत्तर देना या फिर कुछ कहना, तो इसका मीनिंग है सेड, SAID, सेड, कहा। नेक्स्ट है डिलाइटेड। डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न होना, किसी चीज से खुशी को प्राप्त करना, टुक प्लेजर। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड मीन्स प्रभावित होना, अफेक्टेड। विक्ड, दुष्ट, इविल, बुराई का कोई कार्य करना, बुरी बात कहना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डीड्स। डीड्स का मीनिंग है वर्क्स, कार्य, हमारे द्वारा किए गए कार्य। लीडिंग एस्ट्रे। लीडिंग एस्ट्रे मीन्स किसी व्यक्ति को सही मार्ग से भटकाना, और इंग्लिश वर्ड है मिसलीडिंग। नेक्स्ट है समन। समन मीन्स जब अदालत से किसी को पेशी के लिए बुलावा आता है, हमें अदालत में जाकर अपनी बात पेश करनी होती है, तो उसके लिए कहा जाता है समन। और इसका इंग्लिश वर्ड है कॉल्ड फॉर, बुलाना। टू कॉल समबडी टू कोर्ट, ऐसे भी कहा जा सकता है, टू कॉल समबडी टू कोर्ट। डिग्निफाइड ऑनर। डिग्निफाइड मीन्स रिस्पेक्ट, एक पहचान होना, और इसका इंग्लिश में दूसरा शब्द है ऑनर, सम्मान। नेक्स्ट है विलिंग। विलिंग का मीनिंग है डिजायरस, इच्छा करना। और नेक्स्ट फेवरेट। फेवरेट मीन्स डियर। ये सभी लोग अक्सर जानते ही हैं, फेवरेट मीन्स बहुत प्रिय होना, पसंदीदा होना, और इंग्लिश वर्ड है डियर। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड समझने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई एम श्योर कि आगे आपको बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस जरूर मिलेंगी। 10th क्लास से रिलेटेड सारा सिलेबस मिलेगा। आई एम श्योर कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। वेलकम बैक बच्चों। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है बिरीव्ड। बिरीव्ड मीन्स डिप्राइव्ड। किसी चीज से हमें रोक दिया जाए, वंचित कर दिया जाए, उसका लाभ न लेने दिया जाए। नेक्स्ट है आर्फन। आर्फन मीन्स अनाथ। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। एक बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हों। नेक्स्ट वर्ड है पॉज। पॉज मीन्स रुक जाना, इसका इंग्लिश वर्ड है स्टॉप्ड। नेक्स्ट है पेशेंस। पेशेंस मीन्स धैर्य। धैर्य मीन्स जैसे सब्र रखना, शांति से काम लेना, इसीलिए इसका मीनिंग है काम, CALM, काम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड मीन्स किसी को कष्ट देना, परेशान करना, और इंग्लिश में इसका वर्ड है पेन्ड। पेन जैसा इस शब्द से समझ में आ रहा है, PAINED, पेन। स्टार्टिंग में पेन शब्द लिखा, और पेन का मीनिंग है दर्द, दुख, तो इसका ये शब्द बिल्कुल सही है। पेन्ड मीन्स दर्द देना, किसी को परेशान करना। नेक्स्ट है वेल्थ। वेल्थ मीन्स धन संपत्ति, रिचेस, इसका मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मीनिंग है बिना इच्छा के कोई कार्य करना, जिसे हम नहीं करना चाहते, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है बेटा नॉट विलिंगली। विल का मीनिंग भी इच्छा होता है, हमने नेहरू जी वाले गंगा लेसन में पढ़ा था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है माउंड। माउंड मीन्स एक्सप्रेस सॉरो, विलाप करना। नेक्स्ट वर्ड है पजल्ड। पजल्ड मीन्स उलझन, जिसमें हमें समझ नहीं आए कि क्या करें, और उसका सही शब्द है कंफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड है फॉरसेक। फॉरसेक का मीनिंग है लीव अलोन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, किसी को असहाय अवस्था में छोड़ देना। और नेक्स्ट वर्ड, जो लास्ट वर्ड है हमारा, वो है परफेक्ट, और परफेक्ट का मीनिंग है आइडियल। आइडियल मीन्स आदर्श, परफेक्ट होना कोई चीज। आई होप आपको ये डिफिकल्ट वर्ड सब समझ में आए होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन्हें अच्छी तरह से लर्न भी कर लेंगे।
इन शब्दों की सहायता से ही आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा बना सकते हैं और लाइफ में हर जगह, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर शब्द आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू बेटा, गुड बाय।